चंचल बंदर और जादुई जंगल। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही चंचल बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी की खासियत थी उसकी चंचलता और उसकी अद्भुत कल्पना शक्ति। उसे हमेशा नए नए रोमांचक कारनामे करने की इच्छा रहती थी। एक दिन मोंटी ने सुना कि जंगल के दूसरी तरफ एक जादुई वृक्ष है जो किसी भी जानवर की मनोकामना पूरी कर सकता है। यह सुनकर मोंटी के मन में उस जादुई वृक्ष को देखने की तीव्र इच्छा जगी। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास वह वृक्ष होता तो वह कैसे कैसे अद्भुत कार्य कर सकता था। मोंटी ने अपने दोस्तों को इस जादुई वृक्ष के बारे में बताया। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे एक समझदार खरगोश जिसका नाम था चीकू और एक होशियार तोता जिसका नाम था मिट्ठू। दोनों ने मोंटी को सुझाव दिया कि उन्हें इस यात्रा पर साथ चलना चाहिए। तीनों दोस्तों ने मिलकर इस यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और एक नक्शा लिया जिससे वे जंगल के दूसरी तरफ जा सकें। जैसे ही वे यात्रा पर निकले उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। मोंटी ने फुर्ती से पेड़ की टहनी से लटककर नदी पार करने का सोचा। उसने चीकू और मिट्ठू को भी अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब वे नदी के पार पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ा हाथी मिला। हाथी ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोंटी ने हाथी को जादुई वृक्ष के बारे में बताया। हाथी ने कहा, जादुई वृक्ष तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा। वह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन मोंटी और उसके दोस्तों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने हाथी को धन्यवाद कहा और आगे की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते गए मौसम बदलने लगा। अचानक बारिश होने लगी। मिट्ठू ने अपनी चोंच से बड़े पत्ते तोड़कर छतरी बना ली जिससे वे बारिश से बच सके। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें एक ऊनी बकरी मिली जो बारिश से बचने के लिए वहां आई थी। बकरी ने उन्हें गर्म चाय का प्रस्ताव दिया। थोड़ी आराम करने के बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक टूटे हुए पुल के पास पहुंचना पड़ा। चीकू ने सुझाया कि अगर वे एक एक करके जाएं तो पुल टूटेगा नहीं। सफलतापूर्वक पुल पार करते ही उन्हें जादुई वृक्ष दिखाई दिया। वह अद्भुत वृक्ष सुनहरे पत्तों से ढका हुआ था और उसमें से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। मोंटी, चीकू और मिट्ठू ने मिलकर वृक्ष के पास जाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। मोंटी ने सोचा कि अगर वह सदा के लिए अपने दोस्तों के साथ रोमांच कर सके तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। वृक्ष ने उनकी मनोकामना सुनी और अचानक सब कुछ चमक उठा। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके पास अब और भी अधिक साहसिक कार्य करने की शक्ति थी। वे खुशी खुशी लौटे और जंगल के सभी जानवरों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सच्ची मित्रता और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है।